ओके, तो शुरू करते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें शुरुआत करें सबसे पहले डाटा वैलिडेशन की। फास्ट ऐप डेटा में यूज करते हैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन हमारे पास अवेलेबल है। पहले सेलेक्ट करते हैं किस रेंज पर आप डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, उस रेंज को सिलेक्ट करिए, या हो सकता है वो पूरा कॉलम भी हो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन और क्लिक कर दीजिए डाटा वैलिडेशन के ऊपर। डाटा वैलिडेशन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू होने के कारण ही आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट के अंदर लिख सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो या कोई स्पेशल करेक्टर्स। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यूज चूज करते हो तो आप उसी रूल के अकॉर्डिंगली आप केवल इंफॉर्मेशन फीड कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर होल नंबर्स की, तो होल नंबर मैं कहता हूँ एक से लेकर अधिकतम संख्या 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे के। तो मिनिमम मार्क्स 0 और मैक्सिमम मार्क्स 1, यानी कि होल नंबर्स ही होंगे। जो इट ओके, नाउ इफ यू विल ट्राई टू मार्क इट 0, if you want to say 201, it will give you error, और ये एरर नजर आएगी आपको कि 101 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार डेसिमल के लिए बात करते हैं, डेटा वैलिडेशन पर दोबारा गए, इस बार हमने दिया डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू और होल नंबर्स में दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि उसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यूज यानी कि 2.5, 3.5, 3.6, 1, 6, 7 जैसी संख्याएं होल नंबर्स में नहीं हो सकती, डेसिमल नंबर्स में हो सकती हैं। जैसे दोबारा दिया हमने 1 से लेकर 100, ओके करते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें 2.5 यानी कि 2.5, लेकिन होल नंबर्स में अगर आप लिखना चाहें 2.5 तो वैलिडेशन रूल का उल्लंघन है। अगर इसके बाद बात करते हैं लिस्ट प्लस की, तो लिस्ट प्लस के अंदर आप कोई वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो, केवल जो आप वैल्यू देंगे वही वैल्यूज यहाँ पर फिर चूज की जा सकेंगी। जैसे डाटा वैलिडेशन में जाते हैं डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर जाते हैं हम लिखते हैं लिस्ट, और लिस्ट के लिए हम कहते हैं जैसे अगर हम बात करें तो हमारी टेरिटरी, हमारी इस रेंज के अंदर 3 कंट्री होंगे। इसमें है इंडिया, इसके अंदर है यूएस, इसके अंदर है यूके। तो हमने ये 3 चीजें, 3 कंट्रीज के नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए हैं। डू इट ओके। नेम रेंज की प्रॉब्लम रही है यहाँ पर अभी, अगर आप देखें तो इनको इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड है। ध्यान रखिएगा एक्सेल में जहां पर भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पर जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो टेक्स्ट फील्ड हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएंगी। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कर दीजिए ओके। अब अगर आप लिस्ट प्लस के अंदर वैल्यूज देखें तो देखिए इंडिया, यूएस, यूके। हाँ, यहाँ इस लिस्ट प्लस के अंदर कोई अनिवार्यता नहीं थी कि आप डेटा वैलिडेशन के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा यूज करें ही करें, जरूरी नहीं है। इंडिया, कॉमा यूएसए, कॉमा यूके, आप देख सकते हैं। यह हम बात करते हैं कि जो भी वैल्यूज हमारी जे कॉलम के अंदर लिखी जाएंगी वो सभी वैल्यूज भी हो सकती हैं, यानी कि पहली 4 जे के अंदर लिखे जाने वाले संख्या। ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर चूज करते समय इन कंट्रीज के नाम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन अभी देखने वाली बात है कि अगर हम जे के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा इंडिया, यूएसए, यूके, चाइना, पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ ये वैल्यूज जो हमने यहाँ पर लिखी हैं वो सभी लिस्ट वैल्यूज के अंदर आनी चाहिए। तो आप कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन पर क्लिक, लिस्ट टाइप सेम रहेगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहाँ पर दे सकते हैं वैल्यू ऑफ रेंज, यानी कि जे कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वही एप्लीकेबल रहेंगी। अब आप यहाँ पर वो 5 वैल्यूज देख सकते हैं, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। किसी एक फील्ड में लिखी हुई सही लिखे हुए नाम को अगर आप लिस्ट प्लस के साथ ऐड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इसके अलावा डेट रेंज, डेट फॉर्मूला भी दे सकते हैं आपके, इस डेट से इस डेट के बीच टाइम
टेक्स्ट लेंथ, इतने से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम संख्या 25। तो आप ऐसे दे सकते हैं डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पर दे दीजिए आप मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ की स्पीड और दे दीजिए इसकी संख्या बिटवीन, मैं कहता हूँ 1 से लेकर इसकी संख्या 25 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। ओके करिए, मैंने लिखा लेट्स से सचिन तेंदुलकर STHONI धोनी, विराट KOHLI कोहली, you can say another one is Ravinder Jadeja, राइट। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट फील्ड्स में भी इंफॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगी। कस्टम में आप कोई फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह की वैल्यू होगी, किस तरह की वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम, लेस देन, व्हाटएवर, तो आप वो वैल्यूज भी दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं फ्लैश फिल की। जो फ्लैश फिल यहाँ पर है, मैं कहता हूँ फ्लैश फिल मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो फ्लैश फिल पर आप जाइए, फ्लैश फिल के थ्रू अब यहाँ पर लिखिए सचिन, SACHIN, सचिन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, रविंद्र जडेजा, ये ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, ये आप फिल कर सकते हैं। और फ्लैश फिल की वजह से ये सभी ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलते हैं जो आप ऑटोमेटिकली फिल वैल्यूज में फिल कर सकेंगे। इसके अलावा जैसे इसको हम कह देते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो TULKR तेंदुलकर कर सकते हैं यहाँ से भी। ये सारी वैल्यूज आ गई। ये था आपका डाटा वैलिडेशन। नाउ अब बात करते हैं गॉल-सिक फंक्शनैलिटी की। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मार्कशीट है जिसके अंदर टोटल स्कोर है 394। हम चाहते हैं कि एक्चुअली कि 400 स्कोर टोटल होना चाहिए, एंड ये डेटा हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक है, बट हो सकता है कि कोई डेटा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। उस सिचुएशन में हमें पता है कि इस वैल्यू में हम प्लस माइनस कुछ कर सकते हैं, पर हमें टोटल 400 चाहिए। जैसे मान लीजिए सोशल स्टडी है, 65 इज अ स्कोर हियर। आई वांट कि सोशल स्टडी में हम कितना इंप्रूवमेंट कर लें कि मेरा स्कोर 400 हो जाए। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जो कैलकुलेटेड सेल है यानी कि जिसके अंदर आप फॉर्मूला लगाए हुए हैं उससे चूज करिए, जाइए व्हाट्सएप एनालिसिस गॉल-सिक में, और गॉल-सिक में आप देंगे कितना आप स्कोर चाहते हैं, तो वैल्यू होगी 400 और किस सेल में परिवर्तन किया जाए, तो सोशल स्टडी के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। ओके करिए, जैसे ही आप ओके करेंगे वो शो कर देगा कि कितना वैल्यू हो जाना चाहिए। आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। ये आपका है गॉल-सिक। इसके बाद हमारा है स्नैरियो ऑप्शन। अब स्नैरियो ऑप्शन क्या कहता है? स्नैरियो ऑप्शन में हमारे पास है 65। मान लीजिए हमारे पास कुछ और अलग तरह के मार्क्स है कि अगर इस तरीके की बजाय हमारे कुछ और अन्य मार्क्स रेट्स अगर हम देखें तो अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग क्या पोजीशंस बन सकती है। तो हमारे पास है व्हाट्सएप एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर, ऐड करिए। ऐड के अंदर आप दीजिए सिनेरियो का नाम, लेट्स से हम देते हैं Q1 और रेंज आप जानते ही हैं। इसके अंदर आप फॉर्मूला सेल ध्यान रखिएगा कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाता, और कर दीजिए ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे वैल्यूज नजर आ रही हैं। मैं कहता हूँ फर्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर स्कोर हो सकता है 84, इसके अलावा ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा आपका 71, इसमें चेंज होगा 88, इसमें चेंज होगा आपका 72। तो कुल पर क्या फर्क पड़ने वाला है ये देखने वाली बात है। तो क्या करेंगे, सीधा ओके कर दीजिए। एक सिनेरियो ऐड किया, दूसरा सिनेरियो ऐड करते हैं Q2, दूसरे क्वार्टर के अंदर वैल्यूज फिर से एक और सिनेरियो हमारे पास है 55, 56, 97, 88, 86। ओके कर दीजिए। इसके अलावा ऐड करिए और हमने कहा ओरिजिनल।
ओके कर दीजिए। ओरिजिनल वैल्यू को भी सेव करना एज इट इज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप तीनों को देख सकें। अब समरी पर क्लिक करते हैं। जैसे आप समरी पर क्लिक करेंगे, कहाँ चाहते हैं, तो हमने कहा एक अलग से समरी, सिनेरियो समरी, अलग से पाइवट टेबल, चार्ट, रिपोर्ट क्या बनानी है, सेल दे दीजिए आप जहाँ पर ये चाहते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं एच पर हमें नज़र आनी चाहिए, ओके कर दीजिए, आपके सिनेरियो टेबल बनाकर तैयार कर। तो आप ये देखिए यहाँ पर अभी आपको साफ पता चल रहा है कि स्कोर अगर ये अलग अलग तरीके से हों तो हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो सकती है। इसमें आप चारों सिनेरियो में टोटल स्कोर्स क्या होंगे। जो ओरिजिनल स्कोर है 392, अगर क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में भी देखें तो 389 और 382 की संभावनाएं तो बनी हुई हैं, यानी कि इसका मतलब है हमारी बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं है हमारी इन वैल्यूज़ में। जबकि एक तरीके से अगर क्वार्टर टू को देखें तो 2 सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स स्कोर हुए हैं, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे मार्क्स है 3 सब्जेक्ट्स में, तो वो भी अच्छा एक तरीका है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, ऑलमोस्ट एवरेज एक अच्छा मेंटेन किया जाए, वो भी आपके पास ऑप्शन है। और 18, 90, 65, 90, 67, कहीं कुछ बेहतर कहीं कुछ खराब, थोड़ा सा 392, जो भी आपको बेटर लगे वो सिनेरियो आप रख सकते हैं अपने साथ। ये था आपका सिनेरियो। लास्ट ऑप्शन हम जाते हैं सॉल्वर फंक्शनैलिटी के लिए। सॉल्वर के अंदर आप रेंज दे सकते हैं। मान लीजिए मेरा टोटल स्कोर एवरेज मैं चाहता हूँ कि मेरा 420 होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए आप अपनी रेंज, जिनमें फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है ध्यान रखिएगा। आप जाएंगे सॉल्वर फंक्शनैलिटी पर और सॉल्वर में आप यहाँ पर चेंज रेंज दे सकते हैं बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल। मैं कहता हूँ पहले वाले सेल में वेरिएंस 84 से 75 के बीच में स्कोर हो सकता है। एड वैल्यू कैन बी लेस देन एंड इक्वल्स टू, जो आपकी सेल वैल्यू है वो 84 से कम होनी चाहिए। एड ये वाली सेल वैल्यू कम होनी चाहिए 92 से। एड थर्ड सेल वैल्यू कम होनी चाहिए 65 से। ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए 89 96 से। ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए 75 से। अब इसके अलावा देखें तो फिर ये वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 70 से। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 80 से। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 60 से। और ओके लाइक इस तरीके के आपने कुछ रेंज ऑप्शन दे दिया है बाय चेंजिंग द सेल वैल्यूज। सेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो ऑब्जेक्ट टारगेट जो है हमारा दैट इज 392 और इसके अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वैल्यू होनी चाहिए 420 स्कोर। आपने सारी कंडीशंस आपके अप्लाई कर दी हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं सॉल्वर पर। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, हम कहते हैं मिनिमम 420 हो जाना चाहिए, या पर्टिकुलर वैल्यू एग्जैक्टली आपकी 420 होनी चाहिए, आप वो दे सकते हो। तो ये होनी चाहिए 420 बाय चेंजिंग अ वेरिएबल सेल्स, तो आप वो रख सकते हैं, वेरिएबल सेल्स होंगे हमारे। सॉल्वर में सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करते हैं कीप सॉल्वर्स फ्लेक्सिबल। कहते हैं सॉल्वर कैन नॉट फाइंड द पॉइंट्स फॉर विच द ऑल द कांस्टेंट आर सेटिस्फाइड। सभी पॉइंट्स पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फिजिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी बाउंड्रीज पर नज़र डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम एक एडिशन और करते हैं इसके अंदर, दोबारा जाते हैं सॉल्वर पर और सॉल्वर डेटा के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, बदलाव। डिलीट किया
C2 84, C2 C3 80 से कम, सॉरी 2 बार ये सेट हो गया है इसलिए शायद ये गलती हो रही थी हमारी। 92 83 2 बार नहीं हो सकता। 2 390 4 5 6। चलिए एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर सॉल्व पॉसिबल होगा तो। नहीं है अभी भी पॉसिबल। कैंसिल करते हैं, दोबारा चलते हैं सॉल्वर पर वापस। C6 75 से कम होना चाहिए, 96 से भी कम, ये डबल है सॉरी, ये भी डिलीट करना ज़रूरी। 5 4 3 2। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्वर एक पॉसिबल है, और अगर आप चाहें तो इसे रख सकते हैं आंसर रिपोर्ट्स और सब कुछ ओके करिए, तो आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है। यानी कि अगर ये स्कोर्स कुछ इस तरीके से हो जाए तो पॉसिबल है कि आप 420 के आंकड़े को छू सकते हैं, जो आपने कंडीशनें सेट की थी। उन कंडीशंस में ये सब कुछ पॉसिबल है। अब बात करते हैं आपकी कुछ सेल्स हैं। आपने सेल्स की हुई है, दिल्ली में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। The amounts of your sales, आपने 100 की, फिर उसकी 500, उसके बाद 400, उसके बाद है 500, उसके बाद 600, उसके बाद 700। तो हम चाहते हैं कि इनको एक ग्रुपिंग्स में आप पॉसिबली सॉल्व कर दें। पहली बात, इस सारे डेटा को हम फिल्टर करते हैं। होम में जाइए, आपके पास है फिल्टर ऑप्शन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप सेट कर सकते हैं। तो दिल्ली देखिए इकट्ठा हो गया। अब इसी डेटा को हम करते हैं ग्रुप वाइज। तो आप जाइए डेटा और यहाँ पर कर दीजिए ग्रुप, द रोज। तो रो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में, आप देख सकते हैं। कंट्रोल Z, हम वही पर वापस जाते हैं, इस डेटा को कंट्रोल X करके कट किया, नीचे जाकर हमने किया पेस्ट। हम कहते हैं दिल्ली को इकट्ठा करिए और कर दीजिए ग्रुप इकट्ठा। फिर उसके बाद मुंबई की जो इंफॉर्मेशन हैं, फिर उसके बाद जो मुंबई की इंफॉर्मेशन हैं उनको कर दीजिएगा। मुंबई है, मुंबई को किया हमने फिर से ग्रुप डेटा, ग्रुप रो, लास्ट में कोलकाता। इस पूरे डेटा को एक बार करते हैं हम अनग्रुप। ठीक है, पहले सेलेक्ट किया हमने इस पूरे डेटा को, उसके बाद हमने किया होम, गए फिल्टर पे जाकर हमने Z to A to Z, जो भी आपने करना है। दिल्ली 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 के इकट्ठे आ गए हैं, कोलकाता फिर इकट्ठा है। दिल्ली को सिलेक्ट किया ग्रुप डेटा में जाकर, मुंबई को सिलेक्ट किया, कर दिया है ग्रुप, और कोलकाता को सिलेक्ट किया और कर दिया है ग्रुप। अभी अगर आप देखें यहाँ पर, आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए तो आपको नज़र आएगा कि दिल्ली मिनिमाइज हो गया।
अब कर दीजिए मुंबई मिनिमाइज हो गया है, ये आपका कोलकाता बच जाता है। आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो दिल्ली की इन्फॉर्मेशन, इसे एक्सटेंड करेंगे तो मुंबई की इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। ग्रुपिंग कर सकते हैं आप अपने डेटा की, अनग्रुपिंग भी कर सकते हैं। अनग्रुप कर दीजिए इसे। सबसे बेहतर ऑप्शन है अगर आप इसे चूज करें और कर दीजिए सब टोटल, तो सेल्स बेसिस पर सम करे और अमाउंट जो है आपके उन सभी का कर दे टोटल। तो ये देखिए दिल्ली का टोटल अलग और उसका अलग, और ये ग्रुप वाइज आपका टोटल कर दिया गया है। तो आप इनको मिनिमाइज करेंगे, अगर आप टू फील्ड्स पर देखेंगे तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का टोटल नज़र आएगा आपको, ग्रैंड टोटल्स। ये हमारी बेहतर फंक्शनैलिटी है आउटलाइंस के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम फॉर्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अगली वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें। थैंक यू।